सुबह रवि से चलती ठंडी हवाएं माहौल को बेहद खुशगवार बना रही थीं। वो अपने झूले पर पतंग बनी झूल रही थी जब अचानक ही इसके पाँव से कोई शय टकराई थी। उसने चिंककर झूले को बमुश्किल रोककर इस शय का मुशाहिदा किया था। वो पत्थर में लिपटा कोई कागज था। इसने घबरा कर दाएं बाएं देखा और उसे अपने दोपट्टे के पल्लू में छुपा कर गैर महसूस तरीके से छत की तरफ देखा था। सामने वाले घर की बालकोनी में असद खड़ा उसे ही मुस्कुरा कर देख रहा था। ये लोग अजीजदार थे, पुरानी जान पहचान थी, मगर हाल ही में इधर शिफ्ट हुए थे। वो लफ्ज़ मोहब्बत से नाबलद ज़रूर थी, मगर अम्मों के साथ मुस्तकिल मिजाजी से टेलीविज़न देख देख कर वो कई बातों को वक्त से पहले ही समझने लगी थी। वो धड़कते हुए दिल के साथ अंदर कमरे में भाग गई थी कि सामने से आते हुए अली से जा टकराई थी। अंधी हो क्या नज़र नहीं आता? अली के माथे पर चोट लगी थी और इसके पाँव पर वो चढ़ गई थी। एक तो इस लड़की को न जाने कब अकल आनी है। मैं कहती हूँ लड़की ज़ात है, संभल कर चला कर। जंग के लेक्चर पर टेलीविज़न में डूबी नदरत ने बुरा मुंह बना कर्मों की तरफ देखा ज़रूर था, मगर दोबारा टेलीविज़न की तरफ मुतवज्जह हो चुकी थी। अली क्रिकेट खेलने चला गया था जबकि दुआ कमरे में घुस गई थी। आलिया बेगम ने तअस्सुफ से बहू की तरफ देखा था। जैसे ही टेलीविज़न पर मजलूम बहू के डायलॉग आने लगे तो नदरत ने तेज़ी से टेलीविज़न का वॉल्यूम बढ़ा दिया था। जब किसी की बेटी ब्याह कर लाई जाती है, इस पर जुल्म किया जाता है, तब ये क्यों याद नहीं रहता कि घर में अपनी भी कोई बची बहन के काबिल है। और टेलीविज़न में बहू के इस डायलॉग के बाद सास ने इसके मुंह पर जोरदार चांटा रसीद किया था। बहू फुल मेकअप में नीर बहा रही थी। नदरत ने किन अखियों से सास को देखा था, जबकि आलिया ने दिख से गहरी सांस भरी थी। नदरत इस बात से कतई तौर पर बेखबर थी कि अंदरास की बेटी लो लीटर पढ़कर आने वाले दिनों के मंसूबे बना रही है। नदरत तेज़ी से दोपहर के खाने की तैयारी में मसरूफ़ बार मुस्तरब अंदाज में किचन से बाहर मुल्हक लाउंज में लगे हुए वॉल क्लॉक में वक्त देख दी थी। आज वो अली का मन इसे भना हुआ गोश्त पसंद था। वो शोरबा पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो खूब अच्छी तरह से गोश्त की भनाई कर रही थी, मगर इसके जहन में बैक वक्त बहुत सी बातें गर्दिश कर रही थीं। मगर इसे ज़्यादा सरद से काम न बटा कर रात का लोड शेडिंग की वजह से मिस हो जाने वाला ड्रामा नशर मकरर में देखना था। इत्तिफाक से बच्चियों के घर आने का भी यही वक्त था। अली मैट्रिक में था और दुआ सेकेंड ईयर कॉलेज की तालिबा थी। वो कदरे तौक़ुफ़ से घर आती थी। इसने भना गोश्त थोड़ा सा निकाल कर अलग बाउल में रख दिया था और बाकी गोश्त में आलू डालकर शोरबा बना दिया था, हल्की इंच पर ढककर। वो आटा गौंदने लगी थी जब इसकी सास ने किचन में झांका था। बहू काफ़ी देर पहले चाय का कहा था, किया बनी नहीं। वो जी भर कर बदमज़ा हुई थी। जी बना रही हूँ, आप सुकून से बैठ जाएं, नदरत ने तेज़लहजा में कहा था। इसके लिए तो एक एक लम्हा कीमती था। मैं कहती हूँ इन ड्रामों में कुछ नहीं रखा। अपनी बच्ची पर निगाह रखो, ये उम्र बहुत नाजुक होती है। सुबह वो कॉलेज जाते हुए लिपस्टिक और आँखों में काजल लगा कर गई है। किया कुंवारी लड़कियों के ये लक्षण होते ही कुछ करो, ऐसा ना हो कि गया वक्त हाथ ना आए। सास का इतना कहना था कि नदरत को तो गोया पतंगे लग गए थे। इसने वही आटे वाले हाथ कमर पर रखते हुए सख्त लहजा मी सास से दौबदू होकर कहा था, ना आप साफ साफ ये क्यों कहती हैं? आपको मेरा टेलीविज़न देखना खुलता है और आमिर ने टेलीविज़न मेरे कमरे में लगा दिया, जबकि आप चाहती थीं कि इधर बरामदे में लग जाए। आपकी नहीं मानी तो अब मेरी मासूम बच्ची को बद्दुआएं देने पर उतर आई हैं। नदरत की ज़बान के आगे तो खंदक थी, उसने सास को सुना दी, मगर आलिया इस कदर बदतमीज़ी के बाद भी लब बस्ता तस्बीह के दाने फैरती हुई अपने कमरे में दाखिल हो गई थीं। अब कहाँ की चाय, कहाँ का होश। नदरत फतरता एक नेक दिल लड़की थी। जब ब्याह कर इस घर में आई वो सीधी सादी थी। रफ्ता रफ्ता इर्द गिर्द के माहौल और नत नए साजिशी ड्रामों से वो सास बहू और ननद भावज की गेम खेलने लगी थी। वो बरमला कहती थी कि ये इस्लाही ड्रामे हैं, और वाकई वो ड्रामे इस्लाही ही हुआ करते थे, मगर वो एंड तक सब्र के बना अपने हिस्से के और अपनी तरफदारी पर चंद चनीदा ड्रामे घर में फुल वॉल्यूम पर लगाया करती थी। वो तो उनसे भी कोई नसीहत हासिल नहीं करना चाहती थी। वो बस चाहती थी कि सास और ननद को हर सूरत नचा दिखा सके।
जब सास के हक या दिफा में कोई सीन आता तो वो झट चैनल बदल दिया करती थी। मुआशरे में जन्म लेने वाली कहानियाँ मुआशरे की अक्कास होती हैं, कुछ इस अंदाज में कि इंसान इस्लाह मुआशरा की तरफ पहला कदम रखे, मगर वो तो बस आँख बंद करके अपनी मनपसंद राह पर गामजन रहती थी, और इस मामले में वो किसी की भी ना सुनती थी। उस दिन बहुत देर हो गई मगर दुआ घर नहीं लौटी। शाम ढलने हवा की वो तो 2 दिन से कॉलेज ही नहीं आ रही है। अब तो नदरत की जान निकल गई। अल्लाह ताला ने तौबा के दरवाजे अपने बंदे पर खोल रखे हैं। वो तो कहता है कोई मांगने वाला कि मैं उसे नवाज दूं। उस वक्त मलामत के आंसू मोतियों की तरह इसकी आंखों से बह रहे थे। सांस तना देने के बजाय हौसला बढ़ा रही हैं। लो ये ग्लूकोज वाला पानी पी लो, फिर तुम्हारा बीपी लो हो जाता है। हाय अम्मा आला के अब्बा घर आने वाले हैं, मैं उनको क्या जवाब दूंगी। ऐसा करें इस पानी में जहर मिला दी ताकि यह किस्सा ही ख़त्म हो। वो मुसलसल रो रही थी। तौबा करो बहू, ऐसे नहीं कहते। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, वो अपने बंदों पर भी जुल्म नहीं करता हूँ, मगर जो वो खुद अपनी जानों पर कर बैठते ही। तुम माफ़ी मांगो, मदद मांगो, वो ज़रूर सुनता है। नदरत आज शर्म से पानी पानी हो रही थी। ड्रामों और असल ज़िंदगी में ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। सास की बातों से इस के दिल को ढारस बनती थी। उसी वक्त दुआ अली के साथ घर में दाखिल हुई थी। दुआ कांप रही थी, इसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। इसको मैं करीबी कैफेटेरी से लाया हूँ। सामने वाले असद के साथ पिज्ज़ा खा रही थी। ये सुनते ही नदरत के तो इश्तियाल की इंतहा ना रही थी। वो कुछ सख्त सुस्त कहने और मारने वाली थी जब घर में आमिर दाखिल हुए थे। ये दुआ किया अब आई है कॉलेज से, इस सवाल पर सबको सूंघ गया था। लेकिन आलिया बेगम ने बड़े सभाओं से कहा था। घर तो आ गई थी, अब अली के साथ दोस्त के घर कुछ नोटिस लेने गई थी, इसका टेस्ट है ना। मां के सामने आमिर कुछ ना बोले और सहन में लगे नलके से मुंह हाथ धोने लगे थे। आलिया के इशारे पर सब अपने अपने काम में लग गए थे। दुआ झट कमरे में चली गई थी और नदरत सास और शौहर के लिए चाय बनाने लगी थी। आज नदरत ने पहली मर्तबा दिल से आलिया के लिए चाय बनाई थी, और तब इसके हाथ से ट्रे छोटे बची थी जब आमिर ने कहा, अम्मा, अपनी दुआ के लिए फरजाद के बेटे असद का रिश्ता आया है। अरे असद तो बहुत अच्छा लड़का है, तुम फौराह कह दो। आलिया की बात पर नदरत ने सास को ममनूनियत से देखा था। आमिर ने हनकारा भरा था, मगर अभी तो वो पढ़ रही है। वो मतअम्मुल हुए। देखो बच्चियों, मुनासिब वक्त पर अपने घर की हो जाएं तो अच्छा है, बाद में बेशक पढ़ती रहे। मां की बात पर वो मुस्कुरा कर बोले थे, ठीक है अम्मा, फिर कल ही चलते हैं, बात पकी कर आते हैं। नदरत की आंख नम मगर लब मुस्कुरा रहे थे और दुआ अंदर अल्लाह से सच्ची तौबा कर रही थी कि गुमराही से रस्ते से बच गई। इसने असद से वाशिगाफ लफ्ज़ में कहा था कि वो अब इससे रोज़ रोज़ मिल नहीं सकती, सीधे रास्ते से रिश्ता भेजे वो खुश थी। और अल्लाह ताली ने इसका पर्दा रख